अब बच्चों के नाम से भी एनपीएस खाता खुलवाया जा सकता है। दरअसल केंद्र सरकार ने 18 साल तक के बच्चों के लिए एनपीएस जैसी स्कीम का ऐलान किया है। इस स्कीम का नाम एनपीएस वात्सल्य होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपने बजट भाषण में इसकी घोषणा की। इस स्कीम के तहत माता पिता अपने नाबालिग बच्चों के नाम पर एनपीएस खाता खुलवा सकेंगे। इस योजना के तहत जिन बच्चों के नाम से अकाउंट खुलेंगे, 18 साल की उम्र के बाद उन बच्चों के ये खाते रेगुलर एनपीएस में बदल जाएंगे। इसके फायदे गिनाएं तो माता पिता अपने बच्चों के नाम से खाता खुलवाने के बाद उनकी रिटायरमेंट सेविंग्स के मकसद से पैसे डाल सकते हैं। सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जितेंद्र सोलंकी कहते हैं कि इससे बच्चों को एक लेगेसी मिलेगी। मतलब जब तक बच्चे बालिग होंगे उनके पास पहले ही एक बड़ा कॉर्पस होगा, एक मजबूत नींव होगी जिसका इस्तेमाल कर वो आगे अपने रिटायरमेंट तक और बड़ा फंड बना सकते हैं, ज्यादा पेंशन पा सकते हैं। इससे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर होगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने अपने भाषण में एनपीएस को लेकर कुछ और अहम घोषणाएं की, जैसे कि मौजूदा एनपीएस स्कीम में एक बड़े बदलाव का ऐलान। इसके तहत अब निजी क्षेत्र की कंपनियों के कर्मचारियों के टैक्स डिडक्शन को 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया है। वहीं एनपीएस पर सरकारी कर्मचारियों को एक बार फिर झटका लगा है, क्योंकि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में एनपीएस में संशोधन को लेकर कोई ऐलान नहीं किया। उम्मीद की जा रही थी कि इस बार केंद्र सरकार बजट में पेंशन को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। बजट से पहले आई खबरों में दावा किया जा रहा था कि सरकार एनपीएस में गारंटीड पेंशन का ऐलान कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गौरतलब है कि 2004 के बाद ज्वाइन करने वाले सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं मिलती है। सरकारी कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने उनकी इस मांग को लेकर कोई ऐलान नहीं किया है। चलिए एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम को अब अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एनपीएस दरअसल एक मार्केट लिंक स्कीम है। ये योजना रिटायरमेंट प्लान के लिहाज से चलाई जाती है। पहले ये स्कीम सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी, लेकिन 2009 के बाद से सरकार ने एनपीएस को प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी शुरू कर दिया। इसमें दो तरह से पैसा निवेश किया जाता है। पहला टियर 1 और टियर 2, जहां एनपीएस टियर 1 एक रिटायरमेंट अकाउंट होता है, वहीं टियर 2 एक वॉलंटरी अकाउंट है। खाता खुलवाते समय आपको टियर 1 में 500 रुपए का निवेश करना होता है। इसके बाद टियर 2 में 1000 रुपए डालने होते हैं। आपको हर फाइनेंशियल ईयर में ये कंट्रीब्यूशन हर हाल में करना होता है। एनपीएस में कुल जमा रकम का 60% हिस्सा रिटायरमेंट के समय आप एक मुश्त निकाल सकते हैं। वहीं बची हुई 40% राशि पेंशन योजना में चली जाती है। एनपीएस में निवेश की कोई सीमा नहीं है। 40% की एन्युटी की रकम जितनी ज्यादा होगी, वृद्धावस्था में आपकी पेंशन उतनी अच्छी आएगी।